हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है ट्रेडिंग से बिल्कुल रिलैक्स डे, लेकिन इस रिलैक्स डे को हम बिल्कुल बेकार नहीं जाने देंगे। करेंगे ट्रेडिंग की तैयारी कल के लिए। और उस ट्रेडिंग की तैयारी के लिए मुझे क्या डाटा देखना है, कैसे चार्ट को प्रिडिक्ट करना है, वो सब आपको अभी दिखाता हूँ। तो चलिए आपको दिखाता हूँ कि मार्केट के लिए तैयारी करने में क्या क्या मुझे ज़रूरत पड़ती है और किस चीज़ को देख के मैं ट्रेड लेता हूँ। वही आपके साथ भी अभी शेयर करता हूँ। जो मैं कल के लिए तैयारी करने जा रहा हूँ अभी आपको साथ के साथ में बताऊँगा। चलिए समझते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए तैयारी करते हैं, मार्केट के चार्ट को प्रिडिक्शन करेंगे, साथ में हम करेंगे इंपॉर्टेंट डाटा। जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा होता है वो मैं जो डेली देख के चलता हूँ वो भी आपको साथ शेयर कर देता हूँ। तो पहले जो देखो मार्केट के अंदर हमें पहले जो मैं खुद जो देख के चल रहा हूँ पहले चार्ट को प्रिडिक्शन करता हूँ। ये था हमारा एक तरह से फ्राइडे का चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ये पूरे दिन का फ्राइडे का चार्ट पैटर्न है। इसको मैं प्रिडिक्शन करता हूँ, यानी इसके ऊपर मैं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना के चलता हूँ कि मार्केट कैसा, कहाँ पे मुझे कॉल साइड एंट्री कहाँ पे देगा, तेजी मंदी का संकेत मैं चार्ट को देख रहा हूँ। पहला जो मैं अपना रिव्यू बना के बैठता हूँ तो ये रहेगा मेरे पास कि फ्राइडे का लो पॉइंट मेरे पास क्या था, एक सपोर्ट का काम करेगा। इसी के साथ मार्केट ने रिवर्सल दिखाया है नीचे के लेवल से ही, और इसी लेवल से हम चल पड़े हैं तेजी के लिए। लेकिन ऊपर के लेवल से मार्केट ने हाई लगा के गिरावट दी, फिर से रिकवरी किया, फिर गिरावट दी, और क्लोजिंग के टाइम फिर से रिकवरी करने की कोशिश किया। यानी फ्राइडे का हाई पॉइंट ये भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बार बनेगा अपर साइड के लिए। तो इस लेवल को भी मैं यहाँ पे ऊपर की साइड के लिए रेजिस्टेंस पॉइंट के तौर पर मान के चल सकता हूँ कि ये लेवल हमारे पास है, यानी फ्राइडे का हाई पॉइंट। अब जहां से मार्केट ने देखो, मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो नीचे की साइड ये एक छोटा सा इसका ये बन गया कि भाई यहाँ पे टाइम स्पेंड किया मार्केट ने। तो टाइम स्पेंड किया तो इस लेवल को भी मैं एक तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर सकता हूं या रेक्टेंगल बार। इसके बाद मार्केट ऊपर गया तो यहां पे आके भी मार्केट ने टाइम स्पेंड किया। यानी किसी रास्ते पे जब अगर हम चल रहे होते हैं ना और रास्ते में हमें कहीं रेस्ट करते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है, वहां पे रेस्ट एरिया बोल सकता हूं मैं, एक सपोर्ट लेवल बन गया कि वहां पे बैठ के हमने विश्राम किया है। तो ऐसे ही जब मार्केट चलता है तो बीच बीच में विश्राम स्थल बना के चलता है। तो ऐसे यहाँ पे जो विश्राम स्थल बना है, रेस्ट एरिया इसको बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो यानी एक तरह से ये इसका सपोर्ट बन गया। यानी बाजार यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर आगे बढ़ा है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर आगे ऊपर की साइड से वापसी भी यहाँ से की है। तो ऊपर का लेवल हमने नोटिस कर लिया और नीचे के लेवल पे जहां पे एक रेस्टिंग बार बनाया है वो अब हमारे पास सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया तो ये नीचे की साइड मार्केट ने ऐसे ये सपोर्ट बार बनाए हैं। अब ये देखो मार्केट ने जब ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट स्ट्रॉन्ग बनाया था। ठीक है, नीचे की साइड भी अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बनाया। तो ये लेवल बन गया कि भाई निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर रहेगा, एक संकेत आ रहा कि बार बार रिवर्सल आया है, क्योंकि यहाँ से भी रिवर्सल आया है, ऊपर से गिरावट आई, फिर रिवर्सल आया, फिर इस लेवल से फिर रिवर्सल, यानी मार्केट बार बार इस लेवल से रिवर्सल ले रहा। तो ये स्ट्रॉन्ग बार है और इसी स्ट्रॉन्ग बार के साथ मेरा सपोर्ट एरिया बन जाता है कि भाई 25,450 ये, और इसके नीचे ये 420। तो ये जोन हमारे पास बन गया कि निफ्टी जब तक इसके ऊपर है तो रिवर्सल करने की तैयारी करेगा बार बार। ये व्यू हो गया मेरा, एक प्रेडिक्शन हो गया है। कोई 100% गारंटी नहीं होती है, एक प्रेडिक्शन करके चलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें रिस्क लेना पड़ता है। ठीक है, ऊपर की साइड जो हाई लगाया वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और वो एरिया 25,560 का एरिया। यानी जब तक 420 के ऊपर है मार्केट के अंदर रिकवरी की संभावना रहेगी तेजी के लिए। लेकिन अगर 420 के नीचे आया तो फिर पुट साइड के लिए पोजीशन नेगेटिव जा सकती हैं। तो ये नीचे की साइड फिर हमारे पास बन सकता है भाई एक प्रेडिक्शन के तौर पे 25,320। ये लो पॉइंट फ्राइडे के हमारे पास 320 के नजदीक है, तो ये 300-320 का एरिया हमारे पास सपोर्ट रहेगा। यानी जब तक इस लेवल के ऊपर है तो हमें तेजी की तरफ, और 560 का लेवल यहां से भी अगर ब्रेकआउट आता है तो तेजी और बढ़ सकती है। अपर साइड का एरिया अगर हम यहाँ पे पूरा हॉरिजॉन्टल या रेक्टेंगल बार बना के चले तो 25,600 620 के लेवल
निफ्टी जो है टेस्टिंग दिखाता हुआ नजर आएगा। फिर अपर साइड का लेवल रहेगा 560 के ब्रेकआउट के बाद 600-620 का आंकड़ा हमारे पास एक रेजिस्टेंस के तौर पर। तो ये तो हो गया मेरे लिए चार्ट की प्रिडिक्शन कि मार्केट के अंदर मुझे एंट्री सेटअप कहाँ पे बन रही है। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ ग्लोबल मार्केट को। ग्लोबल मार्केट में स्पेशली डाउ जोन 66 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, एक हल्की सी तेजी बोल सकता है, तो इसको मैं फ्लैट का नाम दूंगा। ये आप मनी कंट्रोल की साइट से आप कहीं से भी देख सकते हैं, या investing.com की साइट से भी आप देख सकते हो, या मनी कंट्रोल की साइट से। मैं मनी कंट्रोल की साइट से देख रहा हूँ, कोई प्रमोशन नहीं है, बस जहां पे देखता हूँ आपको मैंने बता दिया। इसके साथ गिफ्ट निफ्टी कहाँ पे क्लोज हुआ है, 219 पॉइंट की यहाँ पे क्या है, गिरावट है। तो यानी फ्लैट ही बोल सकते हो, कोई बड़ी गिरावट नहीं है, एक थोड़ा सा साइड में ट्रेंड ही नजर आ रहा है मार्केट की ओपनिंग में। ये हमारे लिए एक छोटा सा संकेत यहाँ पे आ गया। अब आती है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि FIDI डाटा। ये जो डाटा आप देख रहे हो ना, FI इतने करोड़ की खरीदारी करके बैठा, 4580 करोड़। DI ने खरीदारी किया 6670-80 करोड़ के करीब। दोनों ने मिलजुल के खरीदारी दिखाया है। जो बिकवाली कर रहा था ये डाटा सिर्फ और सिर्फ कैश मार्केट का है। यानी एक तरह से मार्केट ये डाटा नॉर्मली मिल जाएगा, लेकिन इस डाटा के पीछे भी एक राज छिपा होता है। वो राज का पर्दा अभी मैं खोलने वाला हूँ। हालांकि वो एक मैं अपने लिए तैयारी करता हूँ, वही आपके साथ कर रहा हूँ, एक तरह से शेयर कर रहा हूँ। ये जो अभी मैं तैयारी कर रहा हूँ कि मैं तैयारी कैसे करके चल रहा हूँ, वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर ये जो डाटा देखो, मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर होता है। मेरे मानने के अकॉर्डिंग मैं 4 तरह का ऑपरेटर मान के चलता हूँ। एक तो होते हैं रिटेलर, जैसे आप और हम जैसे छोटे मोटे हैं, आप और हम जो ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन के अंदर, वो रिटेलर भाई। ठीक है। DI एक डोमेस्टिक बड़ा ऑपरेटर होता है, FI फॉरेन इन्वेस्टर, और प्रो भी एक बड़ा ऑपरेटर होता है, FI जो बोलते हैं इनको। तो ये 4 ऑपरेटर होते हैं, और ये चारों ऑपरेटर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर भी ट्रेडिंग करते हैं। वो डाटा जो आता है नॉर्मली कि इतने करोड़ की खरीदारी आ गई है, इतने करोड़ की, अब वहां पे देखना इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा आपको अभी। FI ने वहां पे कितना खरीदारी दिखाया, 4580 करोड़ का। ये है फ्यूचर ऑप्शन का डाटा। हालांकि ये बना बनाया नहीं मिलता, ये एक्सेल के अंदर फॉर्मूला लगा के वहां से बना के मैं, ये पिछला मेरे पास जो डाटा है, ये करीबन अगर मैं डेट दिखा दूं, यहाँ पे देखो डेट अगर आज मैं शेयर करता हूँ डाटा की, ये अभी तो पिछले 2 दिन का कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन पीछे डेट देखो, ये डेट कहां तक चली जाती है। ये डेट जा रही है भाई, कहां से मैं देख रहा हूँ इस डाटा को, 24, 23, और नीचे जाएं तो 22 भी आ जाएगा। तो करीबन मैं 2-3 साल से इस डाटा को देख रहा हूँ, डाटा को बना रहा हूँ। इस डाटा के बिहाफ पे मुझे एक सिनेरियो समझ में आता है, देखो 22 भी आ गया है। तो इतने साल से मैं इस डाटा को बना रहा हूँ, इतनी पुरानी फाइल चल रही है मेरी, और ये कंटिन्यू, इतना बैक टेस्टिंग है मेरे पास इस डाटा की। वही इसी के बिहाफ पे मैं एक प्रेडिक्शन करता हूँ कि मार्केट का सिनेरियो, सेंटिमेंट क्या रह सकते हैं, ट्रेंड जिसको मैं बोलता हूँ, ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तेजी का चल रहा है, मंदी का चल रहा है। अभी देखो 4 ऑपरेटर है हमारे पास। अब 4 ऑपरेटर की पोजीशन हम पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे। देखो मेरी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन मैं कर रहा हूँ तैयारी, वही आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिटेलर का डाटा, यानी आप और हम जैसे छोटे मोटे हैं। देखो पहले ये 2 दिन से, पिछले दिन में क्या था, 67% था, अभी क्या आ रहा है 69%, यानी तेजी की तरफ गया है, इसकी पोजीशन तेजी में जा रही है। ठीक है। ऑप्शन के अंदर इंडेक्स को लॉन्ग कर रहा है। DI ने क्या किया है, शॉर्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा सिंपल तरीके से, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगा, इसको डीपली एनालिसिस करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं कर सकता हूँ, डेली करता हूँ। तो ये DI की जो पोजीशन आ रही है ना हमारे सामने, DI 67% से 67%, यहाँ पे कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव जरूर है, यानी पिछले दिन के मुकाबले हम कंपेयर करके चल रहे हैं। अब इसके बाद FI जिसने 4580 करोड़ की खरीदारी दिखाई है, वो खरीद। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझे WhatsApp पे फॉलो करना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ। उस WhatsApp पर मैं आपको एक चार्ट प्रेडिक्ट करके एक ग्रुप बना दिया है।
उस ग्रुप के अंदर आपको जो भी मार्केट के रिलेटेड जो भी न्यूज़ अपडेट आती रहेंगी वो उसके अंदर बिल्कुल मैं फ्री में शेयर करता रहूँगा, ताकि मैं लर्निंग कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो उसका ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, जो कि बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा। दारी यहाँ ऑप्शन के अंदर क्या कर रहा है, पहले देखो 14% था ये कॉल साइड और अब आ रहा है 13%, 1% बिक वाले में गई है। थोड़ा सा और सिंपल तरीके करता हूं आपके लिए। ये डाटा हम पिछले 2 दिन से कंपेयर कर रहे हैं। पहले दिन पोजीशन यहाँ पे थी ये, अब इसने क्या किया, रिटेलर ने तेजी की तरफ कर ली है यहाँ पे, यानी पिछले दिन के मुकाबले पोजीशन तेजी में और बढ़ाई। रिटेलर क्या मान के चल रहा है, तेजी में। कौन है ये रिटेलर, आप और हम जैसे। लेकिन अभी डीआई ने क्या किया, कोई बदलाव नहीं किया, सेम पोजीशन आ रही है यहाँ पे भी। ऑप्शन के अंदर इंडेक्स को लॉन्ग कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, ये आ गई पोजीशन। एफआई बड़ा ऑपरेटर, पहले 14% कॉल साइड था, 85% पुट साइड, ठीक है। अभी आ रहा है 13% कॉल साइड, 86% पुट साइड। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो 1% माइनस हो गया है। रिटेलर तेजी की तरफ गया है और डीआई का मूड भी तेजी की तरफ है। लेकिन ये एफआई एक बड़ा ऑपरेटर जो कैश के अंदर हम सब देख रहे हैं कि उसने खरीदारी दिखाई है 4000 करोड़ से ज्यादा की, लेकिन ऑप्शन के अंदर तो कुछ और कहानी बयां कर रहा है यहाँ पे। तो यानी पोजीशन में इसकी ऑप्शन के अंदर बिकवाली है। कितने परसेंट, 86%। इस चीज को कैसे इग्नोर कर दे हम, ये डाटा छिपा होता है। यही तो है राज मार्केट के अंदर कि बड़ा ऑपरेटर दिखा कुछ हो रहा है और अंदर कुछ और कहानी चल रही है। बस इससे ट्रेंड आएगा निकल के, भी आपको बताऊंगा मैं आगे। उसके बाद आती है प्रो की पोजीशन। पहले 48% कॉल साइड और 51% पुट साइड था, अभी आ रहा है 52% कॉल साइड, 47% पुट साइड। यानी 4% पोजीशन एक कॉल साइड जाती हुई नजर आई है तेजी के ट्रेंड में। ये हो गया प्रो की साइड से पोजीशन, यानी प्रो ने मूड बना लिया है तेजी की तरफ। अब देखो ये तो हो गया ऑप्शन के अंदर। अब फ्यूचर में देख लेते हैं। फ्यूचर में 90% था लॉन्ग, 9% शॉर्ट था, तो पहले से ही लॉन्ग था, अभी भी लॉन्ग ही नजर आ रहा है। यहां पर भी, यहां पे डीआई क्या कर रहा था, 3.94 था, अभी आ रहा 4 पॉइंट, यानी फ्यूचर में पोजीशन बढ़ाई है तेजी की तरफ डीआई ने। इसके साथ 60% यहाँ पे एफआई बिक वाले में था, अभी भी सेम डाटा आ रहा, कोई बड़ा बदलाव नहीं है। हालांकि छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव जरूर है। और प्रो ने भी 73 से 73 रखा है, तो प्रो के अंदर इतना बड़ा बदलाव नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन तो देखो, ऑप्शन में हमारा लोट साइज जो होता है ना छोटा होता है, छोटा पैसे लगते हैं, लेकिन फ्यूचर में तो लाखों रुपए लगते हैं। तो फ्यूचर में बड़ी पोजीशन नहीं बनती, फ्यूचर में थोड़ी थोड़ी पोजीशनें बनती हैं सबकी। लेकिन अभी चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने है। चारों में से कितने ऑपरेटर तेजी में हैं और कितने ऑपरेटर मंदी में हैं, वो इस डाटा से हमें निकल के आएगा। देखो रिटेलर क्या मान के चल रहा है भाई, तेजी है, उसका व्यू क्या है, तेजी का है। डीआई का मूड क्या है, तेजी का है। लेकिन एफआई क्या कर रहा है, बिक वाली, तो उसका मूड क्या है, बिक वाली का है। और प्रो क्या करके चल रहा है, प्रो का मूड भी तेजी का ही नजर आ रहा है। तो 3 ऑपरेटर, 1, 2 और 3 ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, तेजी की तरफ मूड बना रहे हैं मार्केट में। एक ऑपरेटर क्या कर रहा है, बिक वाले के मोड में। ठीक है भाई, यानी 4 टोटल हैं और इन चारों में से 3 का मूड बन गया है तेजी का। तो मार्केट क्या करेगा, बाई ऑन डिप्स बन सकता है, जैसे फ्राइडे को भी बन गया, मार्केट ने ट्रेंड बदला है। ट्रेंड बदलेगा जब भी मार्केट एक बड़ी उठापटक दिखाएगा, वो फ्राइडे को हो चुकी है एक बड़ी उठापटक कि मार्केट ने नीचे के लेवल से ट्रेंड बदला और अच्छे भली तेजी के ट्रेंड में रिकवर कर गया और नीचे बना रहा है अब ये स्ट्रॉन्ग बार। तो ऐसे में मार्केट का जो सिनेरियो, जिसको मैं बोलूंगा ट्रेंड बाई ऑन डिप्स का बन गया है, मार्केट बाई ऑन डिप्स। भाई 4 में से 3 ऑपरेटर तेजी में है, तो सीधे सिंपल बात हो गई है कि मार्केट बाई ऑन डिप्स में रहेगा, बार बार नीचे से रिकवरी करेंगे, तीनों ऑपरेटर जोर लगाएंगे ना। एक ऑपरेटर है जो बड़ा, वो बिक वाली डालेगा, ये आ रही है ऊपर से बार बार बिक वाली।
तो ऊपर के लेवल से तो हर कोई प्रॉफिट बुकिंग भी करता है, वो भी दबाव हो जाएगा। तो यानी मार्केट के अंदर ट्रेंड जो है नीचे से रिकवरी का बन गया है और एक बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो मार्केट बनाता हुआ फिलहाल के लिए नजर आ रहा है। कब तक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं डाटा देख लिया तो मैंने सीधा सिंपल बात होगी सीधा आंख मीच के मैं ट्रेड मार दूंगा, नहीं, सब कुछ देख लिया, सब कुछ इंक्लूड कर रहा हूं, लेकिन इसके साथ मुझे ये जो लेवल बनाए हैं ना, इनको मैं इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ट भगवान है, मार्केट भगवान है। मार्केट कैसा बिहेव करेगा वो डाटा इसलिए देखा है कि हमारे लिए जरूरी होता है कि मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन करने से पहले हर चीज की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। चार्ट की प्रेडिक्शन करना, ग्लोबल मार्केट को समझना, FIDI की फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन समझना, कैश की पोजीशन समझना, सब इंक्लूड करके तभी आगे बढ़ना होता है। खाली हमें 2-4 लोट से ट्रेड नहीं करनी होती, हमें जो ट्रेड करनी होती है स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। मैं आपके साथ जल्दी अपना पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूं, जो मेरे एक अलग अकाउंट में चलता है, ठीक है। पोर्टफोलियो मेरा अलग अकाउंट में चलता है, ये एक मैंने ट्रेडिंग के लिए अलग से है अकाउंट। तो पोर्टफोलियो के अंदर भी हमें कौन सी पोजीशन की सेक्टर के अंदर पैसे लगाने हैं, वो सब वहां पे मैं देखना जरूरी होता है। देखो पूरा मार्केट को व्यू करके चलूंगा, ये मेरा एक लर्निंग पार्ट है। एक कुछ दोस्त मुझे बोलते हैं कि अभी आपका लर्निंग बाकी है। हाँ भाई, मेरा लर्निंग बाकी है और मैं लर्निंग करता रहूंगा। ये मार्केट हर रोज कुछ ना कुछ सिखाता है और मेरा मकसद है सिर्फ सीखने पर। मार्केट चाहे आज हूं, 10 साल बाद भी यही बात बोलूंगा कि मैं लर्निंग कर रहा हूं। मार्केट हर रोज कुछ ना कुछ सिखाता है और लर्निंग चलती रहेगी, लाइफ टाइम चलती है। वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मेरी लर्निंग खत्म हो चुकी है। मार्केट हर रोज अलग तरीके से बिहेव करता है, तो मार्केट हर रोज कुछ ना कुछ सिखाता है। तो मार्केट के अकॉर्डिंग हमारी लर्निंग, जब तक हम ट्रेडर रहेंगे इस जिंदगी के अंदर, तब तक लर्निंग खत्म नहीं होने वाली है। चाहे वो कितना ही बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाए, उसकी भी लर्निंग बाकी है, वो कंटिन्यू कर रहा है और जो डेली सीखेगा वो मार्केट से कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएगा। तो बस मैं अपना ये व्यू बना के बैठा हूं। अगर आप सोचते हो कि मेरी लर्निंग बाकी है तो मैं बोलता हूं हाँ, मेरी लर्निंग बाकी है और ये रहेगी। आने वाले 20 साल बाद भी यही बोलूंगा कि मेरी लर्निंग बाकी है, क्योंकि मेरा मकसद है सिर्फ सीखना और मैं सीखना पसंद करता हूं। हर रोज मार्केट सिखा रहा है तो वही सीख रहा हूं। तो दोस्तों बस ऐसे मैं तैयारी करके चलता हूं। यही मेरा एक व्यू मैंने बना लिया है कल के लिए। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, बताओ इसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आ रहा ना, तो लाइक करने में यार कंजूसी ना किया करो। बस एक कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं जल्द ही आपको फ्री कोर्स भी देने वाला हूं। तो चलिए, ये था अपनी तैयारी, कल के लिए हम करके बैठ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमने समझा कल के लिए तैयारी के लिए जो जो मुझे डाटा देखना था वो डाटा देख लिया, चार्ट को प्रिडिक्ट कर लिया है। अब मार्केट के बिहेव पे डिपेंड है कि मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है। हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ट्रेड करेंगे कल भी, हमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी, आराम से बिल्कुल पेशेंस के साथ। बस हमें पेशेंस बना के रखना होता है। बस मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि कल भी मार्केट के अंदर मैं अपना पेशेंस बना के ट्रेड करूं। मार्केट के ऊपर है, लॉस प्रॉफिट मार्केट का पार्ट है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।